नमस्कार, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की यूट्यूब चैनल पर भारत की चित्रकला शैलियाँ। इस श्रृंखला के 19वें एपिसोड में आज हम बात करेंगे झारखंड राज्य की बहुत ही प्राचीन परंतु पारंपरिक लोक चित्रकला शैलियों पर। सोहराई और खोवर, ये दोनों ही चित्रकला शैलियाँ झारखंड की पहचान है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर दें और इस वीडियो को भी अपने सब दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो जैसा कि मैंने कहा कि सोहराई और खोवर झारखंड की पहचान है, और विशेष बात तो ये है कि इन दोनों ही शैलियों में महिलाएं ही चित्र बनाती हैं, वो भी अपनी मिट्टी के घरों की दीवारों को सजाने के लिए। और चित्र ऐसे बन पड़ते हैं मानो बोल पड़ेंगे। इनमें जो रंग का प्रयोग किया जाता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 रंगों को ही प्रयोग में लाया जाता है। वो है लाल, पीला, हरा, काला और सफ़ेद। और ये सभी रंग महिलाएं अपने आसपास बिखरी चीज़ों से ही बनाती हैं। जैसे लाल रंग गेरू मिट्टी से, तो पीला रंग पीली मिट्टी से, सफ़ेद छुई मिट्टी या चूने से, काला रंग काजल से। दिए के ऊपर बर्तन को हल्के से घुमाते हुए काजल पाग लेती हैं और इसी को इकट्ठा कर लेती हैं काला रंग बनाने के लिए। तो वहीं हरा रंग पत्तियों को पीसकर बनाती हैं। ये सभी रंग वो पानी में घोलकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेती हैं। अब क्योंकि उन्हें तो अपनी दीवारों में इन रंगों को भरना होता है, तो रंग चिपका रहे इसके लिए वो उसमें गोंद मिलाती हैं। गोंद वो नीम और बबूल के पेड़ से इकट्ठा कर लेती हैं। तो वहीं कूची यानी ब्रश जानवरों की पूंछ के बालों से बना लेती हैं। तो हुई ना पूरी तरह से प्राकृतिक ये पेंटिंग्स। और एक बहुत विशेष बात ये है कि ये हजारीबाग के जनजातियों, आदिवासी जातियों के समुदायों की महिलाओं द्वारा बनाई जाने वाली पेंटिंग्स हैं। इन पेंटिंग से प्रेरित होकर मैंने भी कुछ चित्र बनाए हैं इन दोनों ही स्टाइल्स पर, जिन्हें दिखाते हुए मैं सोहराई और खोवर पेंटिंग स्टाइल के डिफरेंसेस और बारीकियां समझाने की कोशिश करूंगी। शुरुआत करेंगे सोहराई पेंटिंग से और फिर खोवर पेंटिंग पर आएंगे। सोहराई, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये आधारित होती है फसल की कटाई पर। जो त्योहार फसल कटने पर मनाए जाते हैं यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, उन पर जो दीवारों को सजाने के लिए चित्र बनाते हैं वो कहलाती है सोहराई पेंटिंग्स। इसमें महिलाएं अपनी दीवारों पर हाथी, बैल, हिरण, तितली, पक्षी, फूल, पौधे, लताएं, बेल आदि के चित्र बनाती हैं और उनमें अपने द्वारा बनाए प्राकृतिक रंग भरती हैं, जिससे वो चित्र सजीव हो उठते हैं। ये रंग बहुत चटकीले होते हैं, हालांकि होते 5 रंग ही हैं, मगर बहुत ही सुंदर बन पड़ते हैं चित्र। तो वहीं खोवर पेंटिंग बनाना मांगलिक अवसरों के लिए होता है। विवाह आदि पर वर वधू नव दंपति के अंतःकरण की दीवारों को सजाने के लिए जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं खोवर पेंटिंग्स। इसमें प्रजनन क्षमता, नए जीवन के निर्माण और महिला पुरुष के बीच मधुर संबंध, सामंजस्य के विषय चित्रित किए जाते हैं। इस शैली में विशेषकर बांस, हाथी, कमल और मोर जैसे मोटिफ बनाए जाते हैं, जो सौंदर्य, शुभता, ऐश्वर्य और प्रजनन का प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा झारखंड में और भी कई पेंटिंग्स के फॉर्म्स पाए जाते हैं, जिसमें पैतकर, जादोपटिया, कुर्मी, गंजू, मुंडा, तूरी, घटवल, उरांव और संथाली शामिल हैं। हालांकि ये सभी आर्ट फॉर्म्स खोवर और सोहराई पेंटिंग्स पर ही आधारित हैं, और ये भी मांगलिक अवसरों पर जैसे खोवर बनाई जाती है और हार्वेस्ट के समय सोहराई बनाई जाती है, वैसे ही ये पेंटिंग स्टाइल्स भी होते हैं।
फर्क सिर्फ ये है कि इनका नाम उस जनजाति से आ गया है जिस जनजाति द्वारा ये बनाई जाती है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी होता है इनमें। हम एक एक करके हर पेंटिंग स्टाइल का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पैदकर से। पैदकर चित्रकला झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ क्षेत्र के अमादुबी गांव की पारंपरिक कथात्मक लोक कला है। ये पाटेकर शब्द से उत्पन्न हुई है। पाटेकर का मतलब होता है चित्रकार। स्क्रॉल पेंटिंग बनाने वाले चित्रकारों को पाटेकर कहा जाता है। ये चित्रकार कागज या पेड़ों की पत्तियों या पेड़ की छाल पर बनाते आए हैं और फिर उन्हें नेचुरल कलर से रंगते थे। इसमें आदिवासी लोक कथाएं और रोजमर्रा के जीवन के पहलुओं को कहानियों के रूप में दर्शाया जाता है। इन कहानियों को कलाकार स्थानीय धुन में गाकर सुनाते हैं। इन चित्रों में रामायण, महाभारत और संथाल कथाओं को भी शामिल किया जाता है। यह आर्ट फॉर्म चित्रकला के रूप में तो है ही, साथ ही साथ कहानी कहने और गायन के द्वारा इसकी प्रस्तुति का भी अनुपम नमूना है। इसे जुम्मार और करण जैसी स्थानीय कला का प्रदर्शन माना जाता है। अब बात करते हैं जादो पटिया की। जादो पटिया या जादो पटुआ ये भी झारखंड के दुमका जिले के गांव में प्रचलित चित्रकला है। जादो पटिया शब्द का अर्थ होता है जादुई चित्रकार। ये चित्र बंगाली चित्रकारों द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें लाल, पीला, हरा, काला और सफ़ेद रंग इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसकी विशेष थीम होती है मृत्यु के बाद के जीवन का चित्रण। है ना अजीब सी बात। जो संथाल समुदाय की दिवंगत आत्माओं के लिए अनुष्ठान करते समय चित्र बनाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं जादो पटुआ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो वहीं गंजू कला में चित्रकार जंगली और पालतू जानवरों, पौधों, पक्षियों और फूलों के भित्ति चित्र बनाते हैं। इसमें विशेषकर लुप्त प्राय जानवरों को बनाया जाता है और दीवारों को सजाया जाता है। ये भी बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि इसमें महिलाएं अपनी दीवारों पर उन जानवरों के चित्र बनाती हैं जो लुप्त प्राय हैं या लुप्त हो चुके हैं। कुर्मी आर्ट भी झारखंड की सोहराई और खोवर चित्रकला को ही प्रदर्शित करने वाली एक प्रचलित चित्रकला शैली है जो कुर्मी आदिवासी समुदाय द्वारा बनाई जाती है और मातृसत्तात्मक परंपरा के अनुसार मां से बेटी को हस्तांतरित होती है। घटवाल चित्रकला झारखंड के घटवाल समुदाय की महिलाओं द्वारा अनुष्ठानिक सोहराई भित्ति चित्र को संदर्भित करती है। इसमें जानवर, पौधों और ज्योमेट्रिकल मोटिव्स बनाए जाते हैं। कई बार तो ज्योमेट्रिकल मोटिव के अंदर पशु, पक्षियों और पौधों को बनाया जाता है। इस चित्रकला शैली में सफेद दीवारों पर काली मिट्टी से स्टेंसिल जैसी ग्लिप्टिक टेक्निक का उपयोग करके चित्र बनाते हैं जो उर्वरता और ग्रामीण जीवन का प्रतीक है। तो वहीं तुरी चित्रकला शैली झारखंड के तुरी लोगों की लोक परंपराओं को दर्शाती हुई चित्रकला शैली है। इसमें तुरी नृत्य और अन्य सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां भी शामिल हैं जो इस क्षेत्र के समृद्ध जनजातीय कला रूपों का हिस्सा है। ये भी शादी विवाह
और फसल कटाई के अवसर पर बनाई जाने वाली चित्रकला शैली है। मुंडा चित्रकला, ये चित्रकला झारखंड की मुंडा जनजाति की चित्रकला शैली है। इस जनजाति के महान नायक बिरसा मुंडा हुए, जो शूरवीर थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। चित्रकार उन्हीं बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित उनकी वीरता के किस्से उनके चित्र बनाकर बतलाते हैं। इसके साथ ही साथ वो पैकर नृत्य भी करते हैं, जो बहादुरी और वीरता को दर्शाता है, और इस डांस में बहुत एनर्जी होती है। हालांकि मुंडा जनजाति भी सोहराई और खोवर चित्रकला पर आधारित चित्र विशेष अवसरों पर, जैसे फसल के कटने पर और मांगलिक अवसरों पर बनाते हैं। तो संथालिक चित्रकला शैली संथाल समुदाय के लोगों द्वारा बनाई जाने वाली सोहराई और खोवर चित्रकला शैली है। इसमें भी पशु पक्षियों और दैनिक चर्या पर आधारित चित्र बनते हैं, ग्रामीण जनजीवन पर आधारित चित्र बनते हैं। तो वहीं उरांव भी सोहराई और खोवर चित्रकला शैली पर आधारित चित्रकला ही है, जो महिलाओं द्वारा बनाई जाने वाली बहुत ही खूबसूरत चित्रकला शैली है। चाहे कोई सी भी इनमें से चित्रकला शैली हो, है तो वो इन्हीं दोनों चित्रकला शैलियों पर आधारित सोहराई और खोवर। और विशेष बात कि ये भित्ति चित्र महिलाओं द्वारा बनाए और सजाए जाते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अन्य चित्रकला शैली के साथ। तब तक के लिए विदा।